लगभग 200 मीटर बाद वैली ऑफ फ्लावर आने वाला है। तो मैं जिस व्यू पॉइंट की बात कर रहा था वो आपके सामने है। वैली ऑफ फ्लावर में घुसते ही मुझे मेक इन इंडिया का बब्बर शेड दिखा। ये देखो, इनमें सामने दिखाता हूँ, ये बड़ा सा वैली ऑफ फ्लावर लिखा हुआ। ये है वो व्यू पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। मैं फ़िलहाल एंटर कर चुका हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रेमिसेस में, एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताना चाहूँगा। डूज़ तो ढेर सारे हैं, बट डोंट्स तो ये ज़रूर बता दूँ कि अंदर बड़े बैग अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप बैग एंड के साइज़ अलाउड नहीं है। लेडीज़ बैग में छोटे बैग्स अलाउड हैं, बट बड़े बैग उनको भी अलाउड नहीं करेंगे। ट्राईपॉड्स अलाउड नहीं है, ट्राईपॉड्स लेके नहीं आ सकते हैं आप। एंड सेल्फी स्टिक्स आर अलाउड, कोई इशू नहीं उसके अंदर। सेल्फी स्टिक आप ज़रूर लेके आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। सामने आपको जो ये व्यू दिख रहा है, ये लेज़र शो को देखने के लिए बनाया गया व्यू है। तो शाम में जो लेज़र शो होगा आप यहाँ से बैठकर देख सकते हैं। एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी थी, काफ़ी मेहनत करी थी आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी। आज़ादी के बाद इन्होंने लगभग 500 प्लस प्रोविंसेस, जो कि डिफरेंट छोटे बड़े किंग्स के पास था, उनको समझाकर, उनको बुझाकर, जो समझ गए वो ठीक, नहीं जो नहीं समझे उनको बलपूर्वक समझाकर एक जुट करा और एक कंट्री बनाया जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो ये कंट्रीब्यूशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, एंड उन्हीं को ये डेडिकेटेड है स्टैचू ऑफ यूनिटी। लगभग आज़ादी के 50-60 साल बाद भी कुछ डेडिकेटेड तो था नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, बट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने ये स्टैचू उनको डेडिकेट करा है। और ट्रूली ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन, जैसा मैंने बताया कि इतना बड़ा है, तो क्यों ना उनके लिए एक डेडिकेटेड स्टैचू बनाया जाए। सो मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा स्टैचू है सामने आपके। जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक इस तरीके का अरेंजमेंट है जिस पे आराम से खड़े होकर जा सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने लिया। तो सामने एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, एंड उस वक्त यहाँ के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री जो उस वक्त हैं विजय रूपाणी, वो भी थे यहाँ पर। सो ये ऐसा मेंशन है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, 182 मीटर्स, लगभग 600 फीट। मैं हॉल के अंदर आ चुका हूँ, और ये बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में यहाँ काफ़ी कुछ बताया गया है। सी है मिनी आर्चर्ड स्टैचू, छोटी सी है, एंड उनकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा उनका चेहरा बेसिकली बना के यहाँ रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको।
अभी आगे बढ़ रहा हूँ एंड सामने है व्यूइंग गैलरी जो उनके चेस्ट तक की हाइट तक जाएगा वो। एंड सामने आपको जो दिख रहा है वो है इको टूरिज़्म। सो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है उसके बारे में कुछ है एंड डिफरेंट तरीके के स्पीसीज़ जो मिलते हैं यहाँ पर उनके बारे में, और उनके पिक्चर्स लगाए गए हैं। रियल में नहीं रखे हैं बट उनके पिक्चर्स लगाए गए हैं। बेसिकली यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एंड यहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। तो यहाँ के रिलीजन, यहाँ के लोग का ड्रेसिंग क्या है, वेशभूषा कैसी है और कौन कौन सी समुदाय है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया। कोतावलिया, वासवा। सो जैसा कि सही कहा है कि आप घूम फिर के भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं एंड ये सच है। आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट जाते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। सेपरेट लाइन है और आप सेपरेटली एंटर कर सकते हो। तो क्राउड वाली जो लाइन है उससे हट के आप सेपरेटली वहाँ पर एंटर कर सकते हो। आप सामने जो देख रहे हो ये एक्सप्रेस एंट्री की लाइन है। तो बेसिकली आप लेट हो रहे हो, क्राउडेड प्लेस है तो बचना चाहते हो तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आ सकते हो। अभी लाइन का वेट कर रहे हैं ताकि शायद ये लिफ्ट की कैपेसिटी के बराबर ही लोगों को एक साथ में भेजते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। मैं अभी व्यूइंग गैलरी तक आ चुका हूँ और मुश्किल से 30-40 सेकंड्स लगा होगा व्यूइंग गैलरी तक पहुंचने में। लिफ्ट काफ़ी तेज़ थी, फील नहीं हुआ बट पता नहीं चला कि लिफ्ट मूव भी हो रही है एंड विद इन 30-40 सेकंड्स हम पहुंच गए हैं। ये लगभग 130 मीटर्स की ऊंचाई पर है एंड जो पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो 182 मीटर्स है। तो ऑलमोस्ट 70-80% हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है व्यूइंग गैलरी से। तो ऐसा कुछ दिख रहा है इधर से, बट अदर साइड भी एक गैलरी बनी हुई है जहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ से भी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। चलिए अदर साइड चलते हैं, देखते हैं कैसा है। सामने आपके दूसरा साइड है जहाँ पर काफ़ी क्राउड है, बट ठीक वहाँ से भी मिल कैसा। ये है दूसरे साइड का व्यूइंग गैलरी जहाँ से आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अंदर इस हॉल वाले एरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ के बारे में बताया गया है। कैसे उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी लंदन में जाके एंड वो कैसे एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर बन गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एंड देन हाउ ही बिकम ए गुड लीडर लेटर ऑन। सो ये पूरे डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। उनका बचपना कैसा था, वो कैसे बड़े हुए एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर। सो अगर आप यहाँ आए तो ये व्यूइंग गैलरी ज़रूर है और ऑब्वियसली बात है इस हॉल से गुजरोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर जो ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल फुट वाले लोकेशन पर जहाँ से आप डायरेक्ट स्टैचू के नीचे रहोगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे देखने को मिला अभी यहाँ पर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है। वो 600 फीट अप्रॉक्स है एंड रिमेनिंग जो सबसे छोटी स्टैचू आज की डेट में
मॉडर्न वर्ल्ड में। वो द क्राइस्ट द रिडीमर है, सामने वो पोस्टर लगा हुआ है, वो सारा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, देन स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो चाइना में वो सब सेकंड नंबर पर है, एंड सबसे छोटी जो है क्राइस्ट द रिडीमर, ये सबसे ज़्यादा छोटी है। तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अभी मैं बढ़ रहा हूँ उनके चरणों में, यानी कि उनके फुट के पास। एंट्रेंस हॉल जो था उसके लेफ़्ट एंड राइट में एस्केलेटर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। आप देखो ये एस्केलेटर लगा हुआ है, तो मैं उसको यूज़ करके जाने वाला हूँ उधर। फाइनली मैं आ गया हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के फुट पॉइंट पर। सीरियसली बिलीव में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। मैंने सुपर वाइड फ्रेम रखा हुआ है बट फिर भी मेरे फ्रेम में नहीं आने वाला। आप खुद ही देखो ये कितना बड़ा है। तो मैं कहूँगा कि मार्वलस इंजीनियरिंग है जो जिसने भी बनाया, जैसे भी बनाया। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। माय गॉड, ये सच में बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पर हवा भी काफ़ी अच्छी बह रही है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का थंब है। ये थंब तो मतलब मेरे 2 और 3 टाइम्स होगा मेरे साइज़ के। तो फुट साइज़ ही लगभग मोर देन 70-80 मीटर्स है। तो बहुत ही बड़ा है ये। और इसको कितना अच्छे से बनाया गया है। इसमें उनके धोती के भी रिंकल्स और नाखून वगैरह सबका ध्यान रखा गया है। तो बेमिसाल Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alone when I come for you. I need you to know that I would never walk away. I know what you need. I would bleed for you. मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से एक लेवल नीचे आया हुआ हूँ और एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी स्टाफ काम कर रहा है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही सपोर्टिव है सब। आप कुछ भी पूछो बहुत ही पोलाइटली आंसर कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप ज़रूर विज़िट करें इस प्लेस को एक बार। एंड अगेन ये जो व्यू है सामने मेरे दिख रहा है, मैं इसको मंत्रमुग्ध हो जा रहा हूँ उससे बार बार, और छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ऑल्दो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो भी कवर करना है। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको वो व्यू पॉइंट। मैंने यहाँ पे काम करने वाले लोगों से इनफैक्ट टिकट काउंटर पे पूछा तो उन्होंने बताया कि लेज़र शो अप्रॉक्सीमेटली 7-7:30 पे स्टार्ट होगा। एंड जो ये प्रेमिसेस है जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो पैसेज के थ्रू हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाते हैं, वो ये इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगे फ्रॉम 6। इसलिए स्लॉट भी जो देते हैं ये 6 बजे तक का ही देते हैं घूमने का। एंड अभी बज रहे हैं 5:17, सो मेरे पास लगभग 2 घंटे का समय है। सो लेट्स सी, लोग अभी भी जा रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक देखता हूँ फूड वगैरह कुछ जाता हूँ, कुछ खाने पीने का देखता हूँ कुछ। तो फाइनली मुझे
फूड कोर्ट मिल गया, पीछे ये फूड कोर्ट है। अभी मैं जाके यहाँ कुछ खाऊंगा। एंड बेसिकली फूड कोर्ट एंड लेज़र शो के जो सिटिंग एरिया है वो कॉमन है। सामने ये फूड कोर्ट एंड ये सिटिंग एरिया जहाँ से आप लेज़र शो का आनंद ले सकते हैं। सो अभी टाइम है लेज़र शो स्टार्ट होने में, लोग की एंट्री अभी चालू हुई है। एंड स्टारबक्स एंड डिफरेंट CCD सबवे सब कुछ है अंदर। तो मैं जाके अभी देखता हूँ क्या खाने लायक। सो ऑप्शंस आर अवेलेबल यार, मतलब इजीली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर आने के बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस इजीली मिलेंगे। तो अंदर चलता हूँ। Bite some time and drink from my cup. तो फाइनली मैंने खाने के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं। मैंने लिया है सेव खमनी। सेव बेसिकली स्नैक नमकीन को बोलते हैं, और ये पोहे जैसा दिखता है खमनी। उसके साथ मिली ये हरी चटनी एंड लिया है एक कोल्ड ड्रिंक। सेव खमनी अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ का एंड कोल्ड ड्रिंक 50 रुपीज़ का। बीइंग टूरिस्ट स्पॉट मुझे नहीं लगता कि ये उतना कॉस्टली है, रिजनेबल रेट है। जनरली टूरिस्ट स्पॉट पे चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो बट उसके हिसाब से ये सही है। तो अगर आप कभी आओ और आपको भूख लगे तो यहाँ पर आ सकते हो। मैंने हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में, जहाँ से मैं लेज़र शो देख सकता हूँ। काफ़ी क्राउड आ चुकी है ऑलरेडी। जनता जनार्दन काफ़ी जगह ऑक्यूपाई कर लिया है। मैं कुछ शांत सी जगह बैठता हूँ, वरना आपको मेरी आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं देगी। तो जाता हूँ इसी जगह पर और वहीं पर बैठ जाता हूँ। No, I don't wanna honey, won't you come on back to me, baby? We could even try going. एंड चारों तरफ की लाइट जला दी गई है। आप बैकग्राउंड में देखो, चारों तरफ की लाइट जल गई है। और ये पहाड़ पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी लिखा हुआ दिख रहा होगा शायद। ये सो लाइट जल गई है। सरदार जी की मूर्ति के ऊपर भी थोड़ी सी लाइट पड़ रही है बैकग्राउंड में। तो होपफुली जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, विद इन मिनट्स लेज़र शो स्टार्ट हो जाएगा। Another night, I fall in your sights. Your new eyes cut sharp like a knife.